ईश उपनिषद के पूर्व के इन मंत्रों में ब्रह्म की व्यापकता, काम और निषिद्ध कर्म, विद्या और अविद्या, संभूति व असंभूति इत्यादि विविध विषयों पर मार्गी विवेचन किया जा चुका है। अब इस 17वें और 18वें मंत्र में ब्रह्म विद्या के रहस्य के संबंध में बतलाया जा रहा है, जिसमें 17वें मंत्र में कहते हैं कि वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो ईश्वर क्लिबे ईश्वर कृतम ईश्वर। कहते हैं कि वायु अर्थात विभिन्न शरीरों में गमन करने आने जाने के कारण जीवात्मा का नाम वायु है। अनिलम पृथ्वी आदि महाभूतों से विकार से रहित जीवात्मा का नाम अनिल है, और यह किसी प्रकार से कारण से रहित होने के कारण यह अमृत अर्थात नित्य है और कभी यह नष्ट नहीं होने वाली है यह आत्मा। किंतु यथेदम भस्मांतम शरीरम, कहते हैं कि इदम यह शरीर जो है पंचतत्वों से निर्मित भस्मांत अर्थात भस्म होने तक ही रहा करता है। अतः ओम कृतो ईश्वर क्लिबे ईश्वर कृतम ईश्वर, हे मानव ओम का स्मरण कर, क्रतो जी हे जीव तू अब ओम का स्मरण कर, अर्थात परब्रह्म परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का स्मरण कर, क्लिबे अपने भविष्य के लिए उस ओम का स्मरण कर। और कहते हैं कि कृतम स्मरणम अर्थात अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का स्मरण कर। इस तरह से ब्रह्म विद्या के लिए यह बताया जाता है कि जब अंतिम समय आता है तो अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करना चाहिए, ताकि मोक्ष के समय पर उसी मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व में जिस भी प्रकार के हमने कर्म किए हैं वह मृत्यु के समय पर या प्राण त्याग के समय पर या भस्मांत के समय पर वही स्मरण आता है, और उसी के आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह से इस 17वें मंत्र में ब्रह्म विद्या या ब्रह्मत्व की प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है।